बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आयशा और वेलकम करती हूं आपको आयशा के किचन में। चिकन फ्राई की रेसिपी आज आपसे शेयर कर रही हूं। बहुत सारी दफ़ा आप लोगों ने चिकन फ्राई खाया होगा, बाहर से भी मंगवाया होगा और घरों पर भी बनाया होगा। लेकिन जो आज मैं आपसे एक नई रेसिपी शेयर कर रही हूँ, बेहद आसानी के साथ बन जाता है। ना ही आपको इसमें किसी भी किस्म की कोई एक्स्ट्रा कोटिंग करने की ज़रूरत है और ना ही इसको घंटों मैरिनेट करके रखने की ज़रूरत है। फटाफट से बना लें। अगर आपके घर में मेहमान आ रहे हैं या आपने ख़ुद कुछ चटपटा और मज़ेदार सा खाना है तो मेरी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चिकन अंदर से जूसी, नरम और टेंडर हुआ हुआ होगा, बाहर से क्रिस्पी इसकी कोटिंग बनेगी। तो चलें फिर रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिया है चिकन। ये तकरीबन 1.5 किलो के बराबर चिकन है और जिसकी मैंने छोटी छोटी सी बोटियाँ करवा ली हैं। जैसे आम घरों में चिकन आता है ना, बिल्कुल वैसे ही आपने कट करवा लेनी है। ये देखें कुछ इस तरीके से। और इसकी जो लेग्स वाली पीसेस हैं उनको मैंने ऐसे ही रख लिया है। चलें जी, अब पहले से मैंने इस चिकन को वॉश बिल्कुल भी नहीं किया। इसमें हड्डी वाला गोश्त भी शामिल है और क्या है कि इसमें बोनलेस चिकन भी ऐड किया है मैंने। अब यहाँ हाफ़ कप सिरका ले रही हूँ और इसमें इतना पानी डालूँगी कि ये चिकन अंदर तक डूब जाए। यानी कि इसकी हम पहली वाली मैरिनेशन कर लेंगे। इससे क्या होगा कि चिकन जब हम फ्राई करते हैं तो उसमें से ब्लड बाहर निकल कर आ जाता है। जब हम बाहर से लेते हैं तो अक्सर आपके यहाँ भी ऐसा होता होगा कि जब चिकन खाते हैं तो हड्डी से ये लाल लाल चीज़ निकलती है। तो ये वाला स्टेप करेंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं होगी। इसको आपने 15 मिनट के लिए रख देना है और 15 मिनट के बाद इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है। चिकन का कलर चेंज हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, चिकन के जो बड़े बड़े पीसेस हैं या लेग वाली पीसेस हैं उन पर कट्स लगा लेने हैं। अगर आपने बड़े पीस रखे हैं तो तमाम पीसों को आपने कट लगा लेने हैं। चलें जी, अब मैरिनेशन कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने यहाँ पर आधा कप मैदा ले लिया है और साथ में इसको क्रिस्पी क्रंची करने के लिए 4 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर के शामिल कर रही हूँ। अब यहाँ पर चिकन में मैं 1 अदद अंडा शामिल कर रही हूँ। अगर आपके पास चिकन ज़्यादा क्वांटिटी में है तो आप 2 अंडे भी ऐड कर सकते हैं। हाफ़ टेबल स्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टेबल स्पून नमक का शामिल करूँगी, हाफ़ टेबल स्पून लहसुन का पाउडर और हाफ़ टी स्पून इसमें अदरक पाउडर जाएगा। सफ़ेद ज़ीरा है यहाँ पर मेरे पास 1.5 चम्मच के बराबर और लाल मिर्च का पाउडर 1 चम्मच। 1 ही चम्मच इसमें कुटी हुई धनिया शामिल करूंगी, जिसमें से थोड़े छोटे बड़े बड़े ज़रात इसमें बाकी हैं। हल्दी शामिल करूंगी हाफ़ टी स्पून और काली मिर्च का पाउडर आधा चम्मच के बराबर। और साथ ही मैं यहाँ पर मीठा सोडा 1 से 2 पिंच और 1 से 2 पिंच इसमें फूड कलर का भी ऐड करूँगी। अगर आप फूड कलर नहीं डालना चाहते तो स्किप कर दें। अच्छा, यहाँ मीठा सोडा आपको मेंशन कर दूं कि वो वाला मीठा सोडा है जिससे हम केक वगैरह बेक करते हैं। इससे क्या होगा, एक तो हमारी जो चिकन है वो जूसी बनेगी अंदर तक और जो इसकी बाहर कोटिंग होगी वो क्रिस्पी और क्रंची बनेगी। एक बार मेरे तरीके से चिकन को बनाकर देखें, यकीन करें आप हर बार में इसी तरीके से चिकन बनाना पसंद करेंगे। अब तमाम चीज़ों को हमने यहाँ पर मिक्स कर लिया है। अच्छा, यहाँ पर मैंने 1 अदद अंडा इस्तेमाल किया था जो कि मुझे कम लग रहा था, तो इसलिए मैंने यहाँ पर एक और अंडा भी ऐड कर लिया था और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था। देखें, यहाँ पर मैंने चिकन को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। कोटिंग तमाम चिकन पर लग चुकी है। देखें, हर एक पीस पर अच्छे से कोटिंग लग चुकी है। तो मैं इसको मैरिनेशन के लिए तकरीबन 1 घंटे के लिए छोड़ दूंगी। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे ओवरनाइट के लिए भी रख सकते हैं। अगर टाइम नहीं है, आपने फ़ौरन से बनाना है तो आप फ़ौरन से भी बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसको आपने क्या करना है, फ्रिज में नहीं रखना बल्कि काउंटर पर ही छोड़ दें। किचन काउंटर पर इसको 1 घंटे के लिए मैं मैरिनेशन के लिए छोड़ रही हूँ। और 1 घंटे के बाद देखिए माशाल्लाह से मैरिनेशन हो चुकी है। तो हम इसका कवर उतारेंगे और देखें, आपको मैं दिखाती हूँ।
चिकन के हर एक पीस पर अच्छे से कोटिंग हो चुकी है और देखें यहाँ पर चिकन जो है वो बेहतरीन सा बनकर तैयार हो चुका है। वीडियो तो स्टेज पर अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अब मैंने यहाँ पर ऑयल को गर्म करने के लिए रख दिया था। एक एक चिकन का पीस उठाते जाएंगे और चिकन में डालते जाएंगे। हमने इनको डीप फ्राई करना है। अगर आप लोगों के पास यहाँ पर फ्रायर है तो आप फ्रायर में भी इसको फ्राई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने डीप फ्राई कर रही हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ कि ऑयल का टेम्परेचर कैसा होना चाहिए। मीडियम हाई फ्लेम पर आपने इस चिकन को फ्राई करना है और आप लोगों का ऑयल जो है वो अच्छा खासा गर्म होना चाहिए, क्योंकि चिकन हमारी कच्ची है और कच्ची चिकन को हमने फ्राई करना है, तो इसके लिए 10 से 12 मिनट तो ऑलमोस्ट आप लोगों के लगेंगे। आप लोगों ने क्या करना है, फ्लेम को आपने मीडियम पहले कर लेना है। जब हल्का सा देखें कि चिकन पर अच्छा सा कलर आना स्टार्ट हो चुका है तो आपने इसको मीडियम कर लेना है। मीडियम फ्लेम पर आपने इनको अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है और इसके बाद इसको निकाल लेना है। ये चिकन को इतनी टेस्टी, मज़ेदार और यमी बनेगी कि आप जब अपने घरों पर बनाएंगे तो आपकी वाह वाह तो होगी होगी और हर बार में आपके घर वाले इसी तरीके से चिकन को बनाकर खाना पसंद करेंगे इंशाल्लाह ताला। अब यहाँ पर मुझे आलमोस्ट 10 से 12 मिनट हो चुके हैं चिकन को फ्राई करते हुए। तो चिकन मुझे लग रही है कि अच्छी खासी पक चुकी है, फ्राई हो चुकी है। तो हम इसी स्टेज पर चिकन को निकाल लेंगे और निकालने के बाद इसको मैंने हरी चटनी और सलाद के साथ सर्व किया था। आप इसे रोटी चपाती के साथ भी ले सकते हैं, एज़ इट इज़ भी ले सकते हैं। आगे सर्दियों का मौसम आ रहा है तो इस सर्दियों के मौसम में ये चिकन बनाएं और अपने घर वालों को एंजॉय करवाएं। इंशाल्लाह ताला घर वालों को ज़रूर पसंद आएगा। अब यहाँ पर मैं आपको चिकन तोड़ के भी दिखाती हूँ कि किस तरीके से चिकन बना है और कितना ये जूसी, नरम मुलायम और टेस्टी सा बना है। अंदर तक इसका टेस्ट क्या है, अगर आप पूरी रात के लिए इसको रखेंगे तो और भी अच्छे रिज़ल्ट आप लोगों को मिलेंगे। लेकिन अगर आप लोगों के पास टाइम नहीं है तो आप इसे घंटे के लिए भी रख सकते हैं। नो डाउट इंशाल्लाह ताला रेसिपी को आप आंखें बंद करके बनाएं। इंशाल्लाह रेसिपी बहुत ही मज़े की बनेगी। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।